दज्जाल। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। अहदीस में जिक्र है कि दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से ऐसे अजायबात दिखाएगा जो इंसानी अकल से बालातर होंगे, यहाँ तक कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। लेकिन यह हकीकत नहीं होगी, ये सिर्फ धोखा होगा और वही दज्जाल होगा। दज्जाल होगा, दज्जाल होगा। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल के फितने का एक हिस्सा ये होगा कि वो एक देहाती इंसान से कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे खुदा होने की गवाही दोगे? तो वो कहेगा हाँ। फिर दज्जाल के कहने पर दो शैतानी जिन उसके वालिदैन की शक्ल में आएंगे और कहेंगे, ए मेरे बेटे, इसके पीछे चलो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मदद है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ये सब ऐसे ही होगा? हमें तो ये सब पहले से मालूम है, फिर हम दज्जाल को कैसे मान लेंगे? लेकिन अगर दज्जाल से बचना इतना आसान होता तो रसूल अल्लाह हमें बार बार इस फितने से ना डराते। मौजूदा दौर के कुछ स्कॉलर रसूल अल्लाह की इस हदीस जिसमें कहा गया कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा, इसको वर्चुअल रियलिटी या VR से जोड़ते हैं। इसका बहुत बड़ा खतरा है जो मेटावर्स है और जो एप्पल विजन है, वो दज्जालियत से मैं रिलेट करूंगा। वर्चुअल रियलिटी, जदीद टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी की शक्ल में इतनी तरक्की कर चुकी है कि आपको मरे हुए इंसान ना सिर्फ दिखाए जा सकते हैं बल्कि उनसे बातचीत भी करवाई जा सकती है, और ये सब बिल्कुल हकीकत की तरह लगता है। वर्चुअल रियलिटी या VR ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको कंप्यूटर से तैयार करदा वर्चुअल माहौल या मसनूई दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जो इंसान की सोच से तैयार होती है। उस दुनिया में आपको फरिश्ते, जन्नत, जहन्नुम या कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक झूठ होता है। वर्चुअल रियलिटी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको अच्छी तरह महसूस करवाने के लिए ऐसे सूट बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप वर्चुअल दुनिया की हर चीज को महसूस कर सकते हैं। उस सूट में आपको हेप्टिक ग्लव्स मिलते हैं जो आपको किसी भी चीज की असल शक्ल महसूस करवाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में टच सेंसर्स होते हैं जिनसे हमारे दिमाग को सिग्नल जाते हैं। उसी के साथ सूंघने और जायके को भी शामिल किया गया है। वर्चुअल दुनिया में अगर आप कुछ खाएं तो आप उसका जायका भी महसूस करेंगे, और इसी तरह अगर आप किसी खुशबू वाली जगह पर हों तो आपको वहां की खुशबू भी आएगी। यह सूट आपको दर्जे हरारत भी महसूस करवाता है, जैसे कि अगर आप किसी सर्द जगह पर होंगे तो यह सूट आपको सर्दी महसूस करवाएगा, और इसी तरह गर्म जगह पर जाने पर गर्मी महसूस करवाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब दज्जाल आएगा तो उसके साथ पानी और आग होगी। जिस चीज को लोग पानी समझेंगे वो आग होगी, और जिसको लोग आग समझेंगे वो पानी होगा। अगर तुम में से कोई उसे देखे तो उसकी आग में चला जाए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। अगर हम एडवांस वर्चुअल रियलिटी को गौर से देखें तो ये सब कुछ करने की सलाहियत रखती है। हमें जन्नत दिखाई जा सकती है और जहन्नुम भी। दज्जाल, जिसको इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा जाता है, अपनी गैर मामूली ताकतों से दुनिया को हैरान कर देगा। लेकिन क्या उसकी ताकतें जादू हैं या जदीद टेक्नोलॉजी का नाकाबिले यकीन इस्तेमाल? क्या वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम और मसनूई ज़हानत दज्जाल के उन पुरअसरार मोजज़ात के पीछे हैं? VR की मदद से मरे हुए अफराद से बात करने का ख्याल एक तकनीकी और फलसफियाना वर्चुअल रियलिटी 3D VR मौजू है जिस पर बहुत सी तहकीक और बहस हो रही है। इसका मकसद मरे हुए अफराद के साथ बातचीत या उनके साथ जुड़ने का तजुर्बा पेश करना होता है, लेकिन यह महज एक तकनीकी तौर पर एक तजुर्बा होता है जो हकीकत से मुख्तलिफ होता है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हेडसेट और दीगर आलात की मदद से एक ऐसा माहौल तख्लीक किया जाता है
जिसमें इंसान खुद को एक तखयलाती या कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में महसूस करता है। उसमें 3D माहौल, आवाज़ और हरकत शामिल होती हैं जो हकीकत के करीब तरीन तजुर्बा पेश करती हैं। कुछ जदीद साइंसी तजुर्बात और टेक्नोलॉजीज़ ने मरे हुए अफराद के डिजिटल खाकी वीडियोज़ और आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उन्हें वर्चुअल रियलिटी में दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। इसका मकसद यह है कि अफराद अपने प्यारों के साथ एक फर्जी माहौल में बातचीत कर सकें जहां वो महसूस करें कि वो जिंदा हैं। रूहानियत और मजहब के तनाजुर में मरे हुए अफराद से बात करने का तस्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा जाता है। बहुत से मजहबी अकायद के मुताबिक मरे हुए अफराद से बात करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो दुनिया से चले जाते हैं और रूहानी आलम में मुंतकिल हो जाते हैं। हालिया सालों में कुछ कंपनियों ने ऐसे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस तैयार की हैं जो मरे हुए अफराद के डिजिटल नुमाइंदे होलोग्राफ तख्लीक करते हैं ताकि ख़ानदान वाले उनसे बातचीत कर सकें। उनमें मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो शख्स की आवाज़ और बातचीत के अंदाज को नकल कर सकें। वर्चुअल रियलिटी VR की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने ऐसे इनकलाबी कदम उठाए हैं जो हकीकत और तस्वुर के दरमियान फासले को ख़त्म कर देते हैं। ख़ास तौर पर वो टेक्नोलॉजीज जो फौतशुदा अफराद को जिंदा दिखाने और उनसे बातचीत मुमकिन बनाने का वादा करती हैं। इंसानी जज्बात, यादों और साइंस के इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल हैं। वर्चुअल रियलिटी में मुर्दों को जिंदा दिखाने और बात करवाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। मुर्दा अफराद के बारे में जितना ज़्यादा डेटा मौजूद हो उतना ही बेहतर एक वर्चुअल प्रोफाइल बनाया जा सकता है। ये डेटा उनकी वीडियोस, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और तहरीरों पर मुश्तमिल होता है। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए मुर्दा शख्स की आवाज़, बात करने का अंदाज और हरकत व सकनात को दोबारा तख्लीक किया जाता है। AI उनके बोलने के मखसूस अंदाज को समझकर एक ऐसी गुफ्तगू पैदा करता है जो हकीकत के बिल्कुल करीब हो। होलोग्राम के जरिए मुर्दा शख्स की 3D तस्वीर तैयार की जाती हैं जो देखने में हकीकी लगती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो पेशगी डेटा की बुनियाद पर सवालों के जवाबात देते हैं और बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स गुफ्तगू के दौरान मशीनी अल्फाज को इंसानी एहसासात से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल रियलिटी में किसी अजीज के वापस आने का तजुर्बा खुशी, गम, हैरत और सुकून के मुख्तलिफ जज्बात को जन्म दे सकता है। बहुत से लोग अपने प्यारों की यादों को जिंदा करने के लिए यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आर्जी सुकून और कुर्बत महसूस करते हैं। क्या दज्जाल के पास वर्चुअल टेक्नोलॉजी हो सकती है? दज्जाल का जिक्र तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब की तालीमात में किसी न किसी शक्ल में आया है और इस्लामी रिवायात में उसे एक फितना कहा गया है जो क़यामत के करीब इंसानों को गुमराह करने के लिए ज़ुहूर करेगा। रिवायात के मुताबिक दज्जाल के पास गैर मामूली ताकतें होंगी जिनमें मुर्दों को जिंदा करने जैसी काबिलियत शामिल होगी और वो अपनी इन शोबदाबाजियों से इंसानों को हैरत और गुमराही में मुब्तला कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दज्जाल की ताकतें दरअसल किसी जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर वर्चुअल रियलिटी जैसी एक टेक्नोलॉजी? इस पर एक गहरे और सनसनीखेज जाविये से गौर करते हैं। इस्लामी अहादीस में आया है कि दज्जाल एक शख्स को कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा करके दिखाएगा ताकि लोग उसके दावों पर ईमान ले आएं। जो बड़े से बड़े मोजे अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं वो मोजे करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। अब सवाल यह है कि क्या यह हकीकी जिंदगी में मुर्दे को जिंदा करता होगा या फिर ये एक ऐसा फरेब होगा जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन बनाया जाएगा। अगर दज्जाल के पास वर्चुअल रियलिटी या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जैसी सहूलतें हों तो वो बआसानी लोगों को गुमराह कर सकता है। मुर्दों की तस्वीर, वीडियोस और डेटा को इस्तेमाल करते हुए ऐसी हयात नौ का मुजाहरा किया जा सकता है जो आम इंसानों के लिए नाकाबिल यकीन और पुरस्रार लगे। दज्जाल अगर किसी मुर्दे की जिंदगी की तमाम मालूमात, तस्वीर, वीडियोस, गुफ्तगू इकट्ठी कर ले तो वो उसे वर्चुअल दुनिया में दोबारा जिंदा करके दिखा सकता है। ये अमल देखने वालों को ऐसे लगेगा जैसे वो शख्स वाकई जिंदा है।
और ये टेक्नोलॉजी को समझ ना पाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फरेब हो सकता है। दज्जाल की मुमकिन टेक्नोलॉजी जैसा कि वर्चुअल रियलिटी जदीद इंसान की ईमान को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे फरेब से बचने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हकीकत और इंसानी नफ्सियात को समझना होगा। सबसे बढ़कर मजबूत ईमान और रूहानी कुव्वत ही वो ज़राए हैं जो ऐसे किसी भी फरेब से बचने में मदद दे सकते हैं। यह सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि क्या दज्जाल के पास वाकई ऐसी महफूकुल फितरत ताकत होगी या ये जदीद साइंसी इजादात का एक शैतानी और खौफनाक इस्तेमाल होगा। इसका जवाब वक्त के पर्दे में छुपा हुआ है, लेकिन हमें अपनी बसीरत, इल्म और ईमान को मजबूत बनाना होगा ताकि किसी भी फितने का मुकाबला कर सकें।